हेलो बच्चों, तो मैथ का एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर, जिसमें इस चैप्टर का नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट देखने के बाद ही सर लिमिट क्या होगा लिमिट में। सो लिमिट और कंटिन्यूटी एक नया सीरीज, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और अगर लिमिट के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हो और या फिर लिमिट का क्वेश्चन आपको आता हो, तो ये 3 क्वेश्चन जो आपके सामने देख रहे हैं इसको करके दिखा दूं। पहला क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। दूसरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर एक्स की वैल्यू क्या होगी। और तीसरा जो जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन कि x बिलोंग्स टू r, जहां r रियल नंबर है, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 टू दी पावर एक्स की वैल्यू कितनी होगी। और अगर आता है तो करो, नहीं तो फिर वीडियो को लास्ट तक देखो। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि लिमिट होती क्या है, उसके बाद इन न्यूमेरिकल को डील करेंगे। मिटा रहे इसको। अच्छा, ये कहीं नोट करके लिख लो कि ये क्वेश्चन क्या दिया है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 टू दी पावर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ओके, चलो सो देखते हैं कि लिमिट होती क्या है। लिमिट देखिए, एक बात बता दें, लिमिट का मतलब होता है नियरेस्ट वैल्यू या फिर फाइनाइट वैल्यू, या नियरेस्ट एंड फाइनाइट वैल्यू बोल सकते हैं। सो लिमिट मीन्स अ फाइनाइट वैल्यू, ये लिख देते हैं। नियरेस्ट वैल्यू की जगह पे हम फाइनाइट वैल्यू लिखते हैं, फाइनाइट वैल्यू। लिमिट मीन्स अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन की एक फाइनाइट वैल्यू एक गिवन पॉइंट पर, इसका मतलब होता है लिमिट। जैसे मान लो मैंने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x प्लस 2 क्या होगा। देखिए एक बात बता रहे हैं, यहां पे एक्सटेंडिंग टू 0 इसको पढ़ेंगे एक्सटेंड्स टू 0। एक्सटेंडिंग टू 0 का मतलब कि x की वैल्यू 0 नहीं है, x की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रहा। एक्सटेंडिंग टू 0 मतलब x इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0। एक्सटेंडिंग टू 0 का मतलब x 0 की तरफ बढ़ रहा, 0 के काफी क्लोज है लेकिन 0 के बराबर नहीं है। अब इसमें x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो कितना होगा, 0 प्लस 2 मतलब x जब 0 की तरफ बढ़ रहा होगा, x 0 की तरफ जब पहुंच रहा होगा, या x 0 की तरफ जब अप्रोच कर रहा होगा, उस समय इसकी जो वैल्यू होगी, इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो 2 के करीब होगी। समझ रहे हो मेरी बात। एक्सटेंडिंग टू 0 का मतलब हुआ कि x डज नॉट इक्वल्स टू 0, x के एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, x 0 की तरफ बढ़ रहा। जैसे मान लो एक और लगा देते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, सुन लो, एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक, अब x की वैल्यू 2 की तरफ टेंड कर रहा, 2 के बराबर नहीं है। मान लो x की वैल्यू 2 हो जाए, फॉर एग्जांपल ले लो, x की वैल्यू 2 रख दो, तो यहाँ पे 2 रखो तो क्या मिल रहा है। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 रखो तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, ये होगा 0 अपॉन 0, डिनोमिनेटर 0 हो गया। और 0 डिनोमिनेटर का मतलब होता है नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं है, यानी x इज इक्वल्स टू 2 पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। डिफाइन का मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ही नहीं। सो एक्सटेंडिंग टू 2 का मतलब हुआ कि x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा, x 2 की तरफ बढ़ रहा। और जब x 2 की तरफ बढ़ रहा तो इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। सो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहां पे लिखोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर एक्स माइनस 2। देखिए कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे तो इसको एक बार फिर से लेकर के समझाएंगे। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो होता है a माइनस बी और a प्लस बी और डिनोमिनेटर में x माइनस 2। तो भैया इससे ये कैंसिल, तो मिल जाएगा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2। अब 2 की वैल्यू x की वैल्यू 2 यहाँ पे रखो, सो 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। जब x 2 की तरफ बढ़ रहा तो फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ बढ़ रही, बट x इज इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ये इसका मतलब हुआ। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बता रहा हूं? जब x की वैल्यू जब x 2 की तरफ जा रही थी, x 2 की तरफ पहुंच रही थी, लेकिन 2 पे पहुंची नहीं, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 4 की तरफ थी। x इज इक्वल्स टू 2 पे 4 नहीं है, समझो, x इज इक्वल्स टू 2 पे ये तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। x इज इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन नहीं एग्जिस्ट कर रहा। रख के देख लो, x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखो, 2 माइनस 2 0, डिनोमिनेटर 0। किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 होता है वो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करती है, नहीं होती है। सो x टेंडिंग टू 2 मतलब x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही, x इज इक्वल्स टू 2 नहीं है, 2 पे तो इसकी वैल्यू ही नहीं होगी। हाँ 2 से कुछ पहले या 2 के कुछ बाद पर ये फंक्शन डिफाइन होगा, लेकिन x इज इक्वल्स टू 2 पे ये डिफाइन नहीं होगा। इसको कंटिन्यूटी के सेंस में कहते हैं x इज इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन ब्रेक हो गया। फंक्शन ब्रेक हो गया। जैसे लाइफ की अगर हम बात करें तो लाइफ में जैसे मान लो कि रोज तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो और एक दिन तुमने पढ़ाई छोड़ दिया, तुम्हारी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। 4 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन 4 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे के दिन 3 घंटे पढ़ रहे हो, अगले दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो, कंटिन्यूटी बनी हुई है। और मान लो तुमने चौथे दिन पढ़ाई ही नहीं की, तुम्हारी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। x इज इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन ही नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस ही नहीं है, फंक्शन ब्रेक हो गया। भाई कंटिन्यूटी आगे समझाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात? लिमिट का क्या मतलब है? लिमिट का मतलब होता है एक फाइनाइट वैल्यू। कहीं लिमिट लग जाए तो मतलब समझना कि एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, एक निश्चित मान आएगा। लिमिट लगा है और वैल्यू इनफाइनाइट है, नहीं, ऐसा नहीं है। लिमिट लगा हुआ एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, समझ रहे हो? लिमिट लगने से ये नहीं होता कि इनफाइनाइट वैल्यू। और x टेंडिंग टू 2 का मतलब ये भी नहीं हुआ कि x 2 के इक्वल होगा, ना ना ना। x टेंडिंग 2 का मतलब x 2 की तरफ बढ़ रहा, 2 के इक्वल नहीं हुआ। समझ में मेरी बात आ रही? x 2 की तरफ बढ़ रहा, 2 के इक्वल नहीं हुआ। चलो ठीक है, मिटाते हैं। थोड़ी बहुत लिमिट की कॉन्सेप्ट समझ में आएगी? नहीं सर बिल्कुल नहीं समझ में आई, आज तो एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा लिमिट होती क्या। लेकिन लिमिट को हिंदी में कहते हैं सीमा। नाम सही लगा, अपने लिमिट में रहो, औकात में नहीं, भोजपुरी में कहते हैं अपनी औकात में रहो, लिमिट में। तो लिमिट को हिंदी में कहते हैं सीमा। सीमा का मतलब ये होता है फाइनल बॉर्डर। ऐसे सोच लो, बॉर्डर जैसे भारत की सीमा होगी, पाकिस्तान की सीमा होगी, उसी तरह लिमिट किसी फंक्शन की सीमा। समझ रहे हो? एक फंक्शन की सीमा, कहां तक वो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा। और लिमिट लग जाने से एक वैल्यू फाइनाइट आती है, इनफाइनाइट नहीं आती है। समझ रहे हो? लिमिट लग जाने से एक वैल्यू फाइनाइट आती है, इनफाइनाइट नहीं आती है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखो, सो 3 स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3। ऊपर कुछ भी रहो न्यूमिनेटर, नीचे 3 माइनस 3 0 हो गया। देख लो, x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन नॉट एग्जिस्ट। x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन नहीं है। x टेंडिंग टू 3 इसीलिए लिखा हुआ है। x टेंडिंग 3 पर कितना होगा इसकी वैल्यू? x इज इक्वल टू 3 पे नहीं, इसके आगे लिख दिया रहता है x डज नॉट इक्वल टू 3, ऐसे लिखा रहता है कि x डज नॉट इक्वल टू 3 का मतलब x इज इक्वल टू 3 पे नहीं, x टेंडिंग टू 3। x टेंडिंग टू 3 का मतलब 3 के काफी क्लोज। काफी क्लोज का मतलब 2.99999 या 3.000001, बट नॉट इक्वल्स टू 3। जैसे ग्राफ में दे देते हैं, ये ग्राफ है 0 1 2 3 4 5 4 5 और यहाँ पे 2। सो x टेंडिंग टू 3 का मतलब यहाँ इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, थोड़ा इसको जूम कर दो, थोड़ा इसको जूम कर दो। जूम क्या होता है सर? थोड़ा बड़ा करो। तो बड़ा करोगे तो थोड़ा ये दिखाई देगा, ये मान लो 0.3 और ये वाली चीज मान लो यहाँ दिखाई दिया। यानी x टेंडिंग टू 3 का मतलब और क्लोज बट नॉट इक्वल्स टू 3। मतलब x की वैल्यू एकदम क्लोज, 3 के एकदम
पास में, एकदम पास में, उस पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? x इज इक्वल्स टू 3 पे नहीं, x इज इक्वल्स टू 3 पे तो साफ दिख रहा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। 3 के कितनी क्लोज, लिमिट x टेंडिंग टू 3x 3 की तरफ बढ़ रहा, यानी x की वैल्यू 2.99999, 3 से छोटा है ना, 2.99999, लेकिन 3 के लगभग पास में है, या 3.000001, समझ रहे हो? इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू देखनी है। यही चीज एकदम एग्जैक्ट, यही चीज कंटिन्यूटी में देखा जाएगा। समझ में मेरी बात आ गई? ठीक, तो एक पॉइंट नोट कर लो, कुछ फार्मूलाज नोट कर लो, उसके बाद आगे सवाल दिखाते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। सो लिमिट, अच्छा कुछ फार्मूला लिखेंगे, नोट, लिमिट बाद में, नोट सम इंपॉर्टेंट फार्मूले। अभी आज कुछ फार्मूला नोट कर लो, एक दो न्यूमेरिकल करो, कल जेईई मेंस का न्यूमेरिकल करेंगे, क्या टेंशन नहीं लेना, बहुत समय है। सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, कभी भी पढ़ाई को मजबूरी में नहीं करना, मजबूरी में नहीं लेना कि मुझे पढ़ना पड़ता है। एक इंटरेस्ट बना लो, एक हॉबी बना लो। जैसे कोई मूवी देखने जाना हो तो पहले से खुशी रहती है, आज मूवी में जाना है। शादी में जाना हो तो पहले से एक्साइटमेंट रहती है, आज शादी में जाना है। तो उसी तरह पढ़ाई में कि आज मेरे को पढ़ना है, कितनी अच्छी बात है। तो एक इंटरेस्ट बनाओ, 5 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, लेकिन खुद मन से पढ़ो। खैर, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, फर्स्ट वन, e to the power x, so it can be written as 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 plus x4 upon में factorial 4 plus डॉट डॉट डॉट। अच्छा, फैक्टोरियल के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल 2, इसको ये भी लिख सकते हैं 2 एक लाइन खींच के डॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क, इंग्लिश में पढ़े होंगे, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क भी बोलते हैं मैथ के कॉन्सेप्ट में, फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल। अच्छा, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जब फैक्टोरियल से 2 बाहर निकलेगा तो अंदर एक कम लिखा जाता है, यानी 2 into 1 फैक्टोरियल। जैसे 3 है, 3 बाहर निकलेगा तो लिखेंगे 3 into 2 फैक्टोरियल। जब कोई नंबर फैक्टोरियल से बाहर आता है तो एक नंबर कम लिखते हैं फैक्टोरियल के अंदर, बराबर 3 into, जब 2 बाहर आएगा तो लिखेंगे 1 फैक्टोरियल। समझ रहे हो? और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू बराबर होती है 1 के। यही नहीं, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू बराबर होती है 2 के, बट 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 के बराबर मत करना, गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 4 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो पहले 4 निकालो तो क्या बचेगा? 3 फैक्टोरियल। 3 निकालो तो क्या बचेगा? 4 into 3, क्या बचेगा? 2 फैक्टोरियल। 2 बाहर निकालो तो क्या होगा? 4 into 3 into 2 into 1 फैक्टोरियल, मीन्स 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, यानी 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 हो जाएगी। इतना आता है ना? ठीक है, तो e के पावर x का एक फार्मूला नोट डाउन करेंगे, 1 plus x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 4 डॉट डॉट डॉट। सेकेंड, नंबर 2, log 1 plus x, so it can be written as x minus x square upon 2 plus x cube upon 3 minus x के पावर 4 upon 4 plus x के पावर 5 upon 5 minus डॉट। सर ये आया कहाँ से? ये आया कहाँ से? देखिए, चाहूँ तो मैं ये भी ला सकता हूँ कि ये आया कहाँ से, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। मेरे को एक थ्योरम लगानी पड़ेगी, मैक्लैग्रेनियन थ्योरम। नाम ही नहीं सुने होगे सर, कैसा नाम होते हैं। मैक्लैग्रेनियन थ्योरम लगानी पड़ेगी, टेलर्स थ्योरम लगाना पड़ेगा इसको डिराइव करने के लिए। तो रट लो इसको कि e के पावर x का फार्मूला ये होता है। मान लो e के पावर माइनस x का लिखना होगा तो x के जगह पर माइनस x लिख देंगे। log 1 माइनस x ये होता है, सॉरी log 1 प्लस x का फार्मूला ये होता है। मान लो तुमसे कोई कहेगा कि सर इसका फार्मूला लिख करके दिखाओ log 1 माइनस x का, तो x को रिप्लेस कर दो माइनस x से, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस x रखो। तो यहाँ रखोगे तो माइनस x माइनस, यहाँ पे रखोगे तो माइनस x का स्क्वायर है,
तो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, यानी एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस यहाँ पे रखोगे माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स होगा, यानी माइनस प्लस माइनस, सो एक्स के पावर 3 अपान 3, यहाँ पे रखोगे माइनस एक्स तो प्लस ही हो जाएगा, यानी माइनस एक्स के पावर 4। सो नेगेटिव वाले में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होगा। नंबर 4, कहीं इसको नोट कर लें, नोट करके रट लो, नोट करके रट लो, ये तुम्हारे लिए, और जब कंपटीशन में बैठोगे वहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होगा, एक तरीके से वरदान साबित हो जाएगा। चौथा, साइन एक्स, सर इसका भी फार्मूला होता है क्या? बिल्कुल होता है। साइन एक्स लिखो, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स के पावर 7 अपान फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। नंबर 5 cos x is equals to 1 minus x square upon factorial 2 plus x के पावर 4 upon factorial 4 minus x के पावर 6 upon factorial 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। छापो, टीप लो भैया इसको, टीपू सुल्तान की तरह टीपो। ये 5 फार्मूले, 5 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने लिखा महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट फार्मूला। अभी कल समझाएंगे LOL रूल क्या होता है, लिमिट के प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाता है। फिलहाल इसको छापो तो हो गया, मिटा दे इसको। ओके, साइन एक्स इज इक्वल टू दिस वन, कॉस एक्स इज इक्वल टू दिस वन, tan एक्स का भी लिखवा दें। हाँ सर, उसको कहाँ छोड़ रहे हैं। सो tan एक्स का भी लिख लो। सो tan x इज इक्वल्स टू, एक मिनट, x प्लस एक्स क्यूब अपान 3 प्लस एक्स के पावर 5 अपान 2x की पावर 5 अपान 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये tan x का फार्मूला। हाँ इतना ही होता है, लिख लो। tan x का कौन याद करता है यार, साइन कॉस बहुत है। x प्लस एक्स क्यूब अपान 3 प्लस 2x की पावर 5 अपान 15 प्लस डॉट डॉट डॉट। चलो एक तुमको दिखाते हैं सवाल। नंबर 1, इसको मिटा दो। नंबर 1 करें, ओके। नंबर 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपान में x की वैल्यू कितनी होगी 1। देखिए जितना साइन के एंगल है उतना डिनोमिनेटर, साइन थीटा अपान थीटा, हाँ ये टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। साइन थीटा अपान थीटा, साइन 45 अपान 45, साइन 90 अपान 90, साइन लड्डू अपान लड्डू, साइन पेड़ा अपान पेड़ा, ये क्या होता है सर? जो एंगल में रहेगा वो डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू 1 होगी। करके दिखाएं, चलो। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन x को लिख सकते हो x माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 प्लस माइनस डॉट 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 डिवाइडेड बाई x। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x को कॉमन निकाल सकते हो भाई, हर एक टर्म में x प्रेजेंट है, x को कॉमन निकालो। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोर, यहाँ से x निकलेगा तो 1, यहाँ से x निकलेगा तो एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपान में फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 डिवाइडेड बाई एक्स। तो एक वो एक्स से गया गाना गाने, अब एक्स का मान 1 रखो। सो 1 माइनस, देखो इसमें रखो 0 स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 प्लस 0 के पावर 4 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। देखो इसको छोड़ करके हर एक टर्म में 0 प्रेजेंट है, बोलो जय माता दी। सो 1 माइनस क्या मिल जाएगा, मिलेगा 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस डॉट डॉट, तो तुम्हारा मिल गया 1। देखो आ गया, साइन एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा दूसरा क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स अपान में एक्स इज इक्वल टू 1। ना रे ना, किसने बता दिया, नहीं होगा, रख करके चेक करके देख लो। और तीसरा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x अपान में x इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो साइन एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 1, tan x अपान एक्स इज इक्वल टू 1, बट cos x upon x does not equals to 1 at x tending to 0. Are you getting my point? Do you understand this one? Yes sir.
समझ में मेरी बात आ गई? यस सर, थोड़ी मोड़ी सर, थोड़ी मोड़ी, बार बार यस सर नहीं सर। मिटा रहे इसको, तो चलो मिटाते हैं और जो हमने क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सो हमारे सामने एक क्वेश्चन था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी। और चार ऑप्शन आपके सामने मैं रख दिए रहा हूँ, 1 2 3 4 ई 1 बाई और 1 और चौथा लिख देते हैं NOT, नन ऑफ द अबव। ये लिखते तो नॉट एग्जिस्ट लिखते हैं, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो चार ऑप्शन हमारे सामने और इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। करें, अगर x की वैल्यू डायरेक्ट रखो तो 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 तो सर 1 होगा। यहाँ पे रख देंगे 0 तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 होगा, और 1 बाई 0 का मतलब इन्फिनिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू 1 टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू 1 होगी क्या? नहीं, 1 टू द पावर इन्फिनिटी 1 नहीं होता है, 1 टू द पावर एनी नंबर 1 होगा, लेकिन 1 टू द पावर इन्फिनिटी 1 नहीं होगा। इनडिटर्मिनेंट का केस है। क्या होता है सर? इनडिटर्मिनेंट का केस है, बाद बताएंगे यार। खैर कैसे सॉल्व करेंगे, कंसीडर करो इसको, y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। ओके, अब क्या करो, दोनों का लॉग ले लो। सो लॉग लोगे तो इधर होगा log y और इधर लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। अब ये बचा log m टू दी पावर n, पढ़े हो? सो log m टू दी पावर n को लिखा जाएगा, पावर आगे आ जाता है, सो यू कैन राइट n log m। अरे जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, log m टू दी पावर n को लिखेंगे, n आगे आ जाएगा, n log m लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं। सो log y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पावर 1 बाई एक्स आ जाएगा। सो 1 बाई एक्स log 1 प्लस एक्स। बोलो समझ में मेरी बात आ गई? नेक्स्ट स्टेप, log y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 समझ रहे हो इतनी बात? सो log x टेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स। एक मेरे को बात बताओ, log 1 प्लस एक्स का भी फार्मूला बताया हूँ क्या? log 1 प्लस एक्स का फार्मूला x माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 2 प्लस एक्स के पावर 3 अपान 3 माइनस एक्स के पावर 4 अपान 4 एंड सो डॉट डॉट डॉट। थोड़ी ध्यान रखो, तो क्या हर एक टर्म से x कॉमन है क्या? हाँ सर कॉमन है। सो यू कैन राइट log y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स। एक्स को कॉमन निकालो, 1 माइनस यहाँ से x निकलेगा तो 1, यहाँ से x निकलेगा तो x अपान 2, यहाँ से x निकलेगा तो x स्क्वायर अपान 3, यहाँ से निकलेगा तो x के पावर 3 अपान में 4 एंड सो ऑन। ध्यान दो, तो इसको छोड़ करके हर एक टर्म में x प्रेजेंट है। यहां से क्या होगा, x से x कैंसिल। अब क्या लिख दे, इसको मिटा रहे हैं? हाँ, इसका कोई काम नहीं था। सो log y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब क्या मिल रहा, 1 माइनस एक्स अपान में 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 3 माइनस एक्स के पावर 3 अपान 4 एंड सो ऑन। अब x की वैल्यू 0 रखो, तो देखो हमको लगता है इस टर्म को छोड़ करके हर एक टर्म में x प्रेजेंट है, तो एक को छोड़ करके हर एक टर्म 0 बन जाएगा। x का मान 0 रखोगे तो रखो यहाँ पे 0/2 0, 0/3 0, 0/4 0, तो क्या मिल जाएगा? सो log y इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा। अच्छा, इसके बेस में कितना है, e है, तो जब log हटेगा तो ये किधर की तरफ जाएगा, इसके, यानी y बराबर होगा e के पावर 1 या y इज इक्वल्स टू e। अर्रे जब log हटेगा तो ये वाली चीज इसके बेस के पावर चला जाएगा, जब log हटेगा तो ये वाली चीज इसके पार चले जाएगा। अरे कच्छू नहीं तो ई है। अरे सर ई नहीं लिखे थे, कुछ नहीं तो ई है, कुछ नहीं लिखा है तो ई होता है मेरे बच्चे। सो ई टू दी पावर 1 y इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर, तो चूज द करेक्ट आंसर फर्स्ट वन। समझ रहे हो मेरी बात? ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस या इस पे डिटरमाइंड जे मेंस में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसको करा दिया हूँ। अच्छा, दूसरी अगर हम बात कर ले तो एक और फार्मूला बन जाता है इसी तरह, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स को लिखो 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स को लिखो x। इसकी भी वैल्यू वही होगी जो इसकी वैल्यू होगी, तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। समझ में मेरी बात आई? करें उसको सॉल्व, वेरी गुड।
गाता रहे मेरा मन, तू ही मेरी मंजिल। तो क्वेश्चन क्या है? फॉर x बिलोंगिंग टू आर रियल नंबर, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 टू दी पावर x की वैल्यू कितनी होगी? चार ऑप्शन आपके सामने रख रहे हैं, ए बी सी डी। e टू दी पावर माइनस 5, e टू दी पावर 5, e टू दी पावर 1 एंड e टू दी पावर माइनस 1 या e 1 बाई कर दो। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा, वही खेला करो। कुछ नहीं जानते हो तो वही करो। सर कंसीडर कर लीजिए इसको, y बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 टू दी पावर x। अब कुछ नहीं करो सर, दोनों ओर का लॉग ले लो। देखो एक चीज बता रहे, कैसे लॉग लोगे? अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा लॉग ले लेना। आई अगेन रिपीट, वेरिएबल के पावर वेरिएबल होगा क्या कर लेना? लॉग लेना। देखिए यहाँ पे x वेरिएबल है और पावर में भी x है। जैसे x की पावर y हो, x की पावर z हो, y टू दी पावर x हो, तो लॉग ले लेना, इजी हो जाएगा। लॉग लो, सो लिखोगे लॉग y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव लॉग x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 टू दी पावर x। अब देखिए लॉग m टू दी पावर n है, पावर आगे आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज नहीं सर, रिटन एज x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव x लॉग x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 2। अच्छा अब इसको क्या लिखा जाएगा? लॉग m बटा n। कितना सर है? लॉग m बटा n को लिखोगे लॉग m माइनस लॉग n, लिख सकते हो। तो इसको लिखोगे log m बटा n। सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x। इसको लिखोगे log m माइनस log n। हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अभी सुन लो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी ध्यान दो। log इसमें से x को बाहर निकाल दे रहा हूं। क्यों कर रहे हैं सर आप ऐसा? मैं चाहता हूं कि ये इस फॉर्म का बन जाए, यहां पे 1 रहे। मैं चाहता हूं कि यहां पे 1 हो जाए। जब यहां पे 1 होगा तो हम एक फार्मूला बना देंगे। सो यहां से क्या करना पड़ेगा? x को कॉमन निकाल दो। सो x कॉमन निकलेगा तो 1 बचेगा यहां से, और यहां से x निकलेगा तो 3/x माइनस। सिमिलरली x यहां से कॉमन निकालो तो 1 प्लस 2/x। समझ रहे हो मेरी बात? अरे भैया मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे 1 हो जाए, 1 हो जाएगा तो हमारा एक आइडेंटिटी बन जाएगा। तो हमने x को कॉमन निकाल दिया। अब देखिए log x इंटू ब्रैकेट है, फिर इसको log m इंटू n के फॉर्म में लिख सकते हैं। सर कितना लिख सकते हैं? क्या करें भाई, हम क्या करें, है तो पढ़ना पड़ेगा। सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव x। इसको लिखोगे log m प्लस log n। ठीक है सर, आपकी मर्जी। इसको भी लिखेंगे log x प्लस log ब्रैकेट। हाँ सर भाई, अब देखिए ब्रैकेट ये माइनस है तो माइनस इसको क्या करेगा? प्लस को माइनस कर देगा। देखिए अब log x से log x क्या होगा? गया गाना गाने, कट गया। क्या ये चीज दिख रही है? 1 मिनट, हाँ दिख तो रही है। अब क्या कर सकते हैं? क्या करें? ऊपर वाले को थोड़े को मिटा दें। न्यूमेरिकल करें, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। मिटा दें? यस सर मिटा दो, मिटाते हैं इसको, मिटा दे इसको। अब थोड़ी ध्यान दो। सो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, क्या मिल रहा है यहाँ पे? x ब्रैकेट लगाओ सर, log 1 माइनस 3/x माइनस log 1 प्लस 2/x। ये हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे? लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव x। एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हो? log 1 माइनस x। log 1 माइनस x होता है सर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x के पावर 3 अपॉन 3 माइनस x के पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। log 1 माइनस x को क्या लिखोगे सर? माइनस x स्क्वायर अपॉन में 2, ये x की जगह पे है, माइनस x क्यूब अपॉन में 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, फिर इसको लिखेंगे माइनस
ब्रैकेट लगाओ, ये 1 प्लस एक्स में है तो 1 प्लस एक्स को x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसे चलता है। सो 2 बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 2 बाय एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डॉट डॉट, बस इतना ही छोड़ देते हैं, काम हो जाएगा। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट। एक स्टेप और चले कि समझ जाओगे कि एक स्टेप और चल लेते हैं। एक स्टेप और 3 बाय एक्स माइनस 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर सर एक्स स्क्वायर, 3 का क्यूब 27, एक्स का क्यूब सर एक्स का क्यूब माइनस डॉट 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 डॉट, ये माइनस है। 2 बाय एक्स माइनस 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस छोड़ दो, हम खेल लेंगे। अब x का अंदर मल्टीप्लाई करो, सो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x से x बर्बाद, माइनस x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x से x शादी करके बर्बाद, यानी 9/2x। x का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एगो x शादी करके बर्बाद, नीचे 3x स्क्वायर होगा, सो ऑन। माइनस x का इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो x का जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो x से x कट करके बर्बाद, माइनस x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x से x कट करके बर्बाद, 4/2x होगा, एंड सो ऑन। सर किसने बता दिया शादी करके लोग बर्बाद हो जाते हैं? खैर छोड़ो। अब x का मान यहाँ पे इनफाइनाइट रखो तो 9/इनफाइनाइट कितना होगा? किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इनफाइनाइट है। a/इनफाइनाइट के मतलब होता है 0। किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर इन्फिनिटिव होते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे इनफाइनाइट रखोगे तो 9/इनफाइनाइट का मतलब हो जाएगा 0। तो देखो ये 0 यानी 0 सिमिलरली माइनस 2 बचा। यहाँ पे x का मान इनफाइनाइट रखो तो 4/इनफाइनाइट मतलब 0। तो देखो क्या मिला, -3 -2 कितना होगा? -5। और इधर क्या आ रहा था? log y, कुछ नहीं तो बेस में कितना है, log हटा दो सर, ये जाएगा e के पावर में। सो y इज इक्वल्स टू e के पावर -5। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट। देखिए जेई में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सोचे हम डील कर ले, बच्चों के साथ बात कर ले। आज की कहानी में ही समाप्त करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।